एकादशी करने से पुण्य मिलता है। हाँ, पर अपने घरों में हम लोग एकादशी जरूर करें। एकादशी हमें क्या करना चाहिए? ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपको अपने ही चैनल भक्ति तेरी आंचल में। वर्ष 2023 में माघ महीने की शुरुआत 7 जनवरी से हो गई है और माघ के महीने में भगवान श्री नारायण और उनके अवतारों की पूजा का बड़ा ही विशेष महत्व है। इसलिए इसी कारण से माघ महीने में पड़ने वाली एकादशी का महत्व भी कई गुना बढ़ जाता है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को शर्तिला एकादशी कहते हैं और वर्ष 2023 में शर्तिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं इस एकादशी को शर्तिला एकादशी क्यों कहते हैं और शर्तिला का अर्थ क्या होता है। शास्त्र के अनुसार इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग होने के कारण इस एकादशी को शर्तिला एकादशी कहा जाता है। वह 6 प्रकार के हैं: तिल स्नान, तिल का उट्टन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिल का दान। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। शर्तिला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से 100 फलों की प्राप्ति होती है और सभी कष्टों का निवारण होता है। जीवन में सुख शांति बनी रहती है, साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता है और हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है। आज हम आपको साल 2023 माघ मास की शर्तिला एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के कुछ जरूरी नियमों के बारे में बताएंगे। साल 2023 में माघ शर्तिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी बुधवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी सायंकाल 6:05 पर। एकादशी तिथि समाप्त 18 जनवरी सायंकाल 4:03 पर। व्रत के प्रारंभ का शुभ मुहूर्त होगा 19 जनवरी सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक। एकादशी व्रत के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान कर व्रत का संकल्प करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले विष्णु प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं और फिर चंदन से उनका तिलक करते हुए विष्णु मंत्रों का जाप करें। पूजा में विष्णु जी को धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी के पत्ते, पीले फल, फूल व तिल जरूर अर्पित करें। शर्तिला एकादशी पर 6 तरह से स्नान, उट्टन, आहुति, तर्पण, दान और खाने के रूप में तिल का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अंत में एकादशी व्रत कथा व पाठ कर आरती करें और फिर द्वादशी के दिन पुनः भगवान विष्णु की पूजा कर ब्राह्मण को भोजन व क्षमता अनुसार दान देकर व्रत का पालन करना चाहिए। शर्तिला एकादशी व्रत के नियम। धार्मिक मान्यता अनुसार शर्तिला एकादशी के दिन पूजा में तिल का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन व्रत के नियम दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन के होते हैं, इसलिए तीनों दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। एकादशी के व्रत में तामसिक आहार जैसे प्याज, लहसुन, बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पारण के अनुसार अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण तथा गरीबों को दान देकर व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत में चावलों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले जातक को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है। ऐसे में एक दिन पूर्व ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। एकादशी के दिन बाल, नाखून या दाढ़ी मूछ नहीं बनवाने चाहिए। एकादशी व्रत में मसूर की दाल और शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन गोभी, पालक, सलजम आदि का सेवन भी वर्जित माना गया है। इस दिन किसी भी प्रकार की क्रोध आदि नहीं करना चाहिए।